सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जुड़ चुके हैं जे के बोस के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मॉडल पेपर। इसी तरह के का आपका जो पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, वो इसी तरह के का आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल। इसमें से बाइनोमियल कौन है? बाइनोमियल मतलब जो दो टर्म्स होती हैं, दो टर्म्स को हम बाइनोमियल कहते हैं। तो इसमें कौन है? ए पार्ट इज द राइट आंसर। ए पार्ट इसमें बाइनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 10, then its unit digit must be A part 0, B part any digit 0 to 5, C part 5 और 0, D part 5। तो इसका राइट आंसर है 0, क्योंकि वो कौन सा नंबर है जिसे हम डिविजिबल कर सकते हैं 10 से और 5 से भी, जिसके यूनिट्स प्लेस पर 0 हो। क्योंकि 5 उस नंबर को डिविजिबल करता है जिसके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 हो, और 10 उसे डिविजिबल करता है जिसके यूनिट डिजिट पर 0 हो। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है हमें, which formula can be applied to calculate the surface area of a cuboid if length L is length, B is breadth, H is height। तो जब हम किसी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लेंथ ब्रेडथ प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेडथ हाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूला राइट है, सो सी पार्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5, बी पार्ट 4, सी पार्ट 2 और डी पार्ट 3। जबकि एवरी इवन नंबर, हर कोई इवन नंबर डिविजिबल किससे होता है? जब हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आपने पढ़े ही होंगे। तो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि जो भी इवन नंबर होता है वो डिविजिबल होता है 2 से। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर से लिया गया है। द वैल्यू ऑफ 5 रेज द पावर -1 इज ए पार्ट 4, बी पार्ट -5 और सी पार्ट 1/5 रेज द पावर 1 और डी पार्ट 1/5। देखिए, जब हम अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के लॉज के हिसाब से, जब किसी कोई वैल्यू दी गई हो, उसकी पावर जो है वो नेगेटिव में जाती हो, तो उसे हम 1/5 लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1 मतलब 5 रेज़ द पावर -1, तो यहाँ पर आएगा 1/5। सो डी पार्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए गिवन फिगर। यहाँ पर पूछा गया है कि आप जो यहाँ पर गिवन फिगर हैं, दी गई है हमें ये फिगर, इसका हम सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ये जो फिगर है ये रेक्टेंगुलर है। क्या है? रेक्टेंगल है। तो इसका अगर हम सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेंथ इंटू ब्रेडथ करते हैं हम, तो यहाँ पर लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेडथ है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? 5 इंटू 10 या फिर 10 इंटू 5। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 16 a raised to the power 4, what is the length of its side। तो हमें पूछा गया है, एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, उसका एरिया है 6 a raised to the power 4। तो हमें बताना है कि उसका साइड किसके बराबर होगा। तो इसका ये बहुत ही आसान है, इसलिए एक्सप्लेन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, वी नो दैट 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5
इंटू 3 इंटू ए रेज़ टू पावर 2 मतलब ए स्क्वायर बराबर है 9000. What least number should be multiplied to 9000 a square so that it will become a perfect cube. So हमें तो पता है कि जब कोई परफेक्ट क्यूब नंबर होगा तो जब हम उसे फैक्टराइज करेंगे तो उसके जो फैक्टर्स आएंगे तो वो इक्वल ट्रिपलेट्स में बटेंगे, इक्वल ट्रिपलेट्स में ऑकर होंगे. तो देखिए यहाँ पर जो है 9000 को प्राइम फैक्टराइज किया गया है और हमें बताना है कि इसमें कौन सा वो छोटा सा नंबर होगा जो हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा एक परफेक्ट क्यूब. तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये तो है हमें कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इसके ट्रिपलेट्स बन रहे हैं और 5 इंटू 5 इंटू 5 इसके ट्रिपलेट्स भी बन रहे हैं और 5 इसके तो बन रहे हैं. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और एक होना चाहिए मगर ये नहीं है तो यहाँ पर ये नहीं है. और ए स्क्वायर ए इंटू ए मतलब यहाँ पे भी और एक नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें 3 ये जो 3 है सी पार्ट 3A इज़ द राइट आंसर. 3A इज़ द राइट आंसर क्योंकि जब हम 3 हैं यहाँ पर 3 इंटू 3 जब हम इसे और एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा ट्रिपलेट्स ऑफ 3 और जब हम ए और ए में यहाँ पर 2A हैं, जब हम इसे और एक मल्टीप्लाई ए करेंगे तो ये बनेगा 3A और बनेगा ट्रिपलेट. तो ये है हमारा सही आंसर 3A. तो बढ़ते हैं आगे. द वैल्यू ऑफ -a raised to power 3 into b raised to power -5 divided by 2 -4 raised to power whole raised to power 0. देखिए according to laws of exponents के laws हमें ये बताते हैं कि अगर कोई भी नंबर उसका रेज टू पावर 0 करो तो आंसर 1 होता है. कोई भी नंबर जिसका रेज टू पावर 0 करते हैं तो आंसर 1 ही आता है. और वहीं पर यहाँ पर होल रेज टू पावर 0 है तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 बनेगा. और क्या है माइनस रेज टू पावर 10 मतलब माइनस रेज टू पावर 100 और माइनस करेक्ट आंसर 0. तो बढ़ते हैं आगे. Observe the given rectangle and identify the situation in which its area will increase by 1/2 x square units. तो इसका भी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. ये जो D part is the right answer. बढ़ते हैं हम आगे. In which of the given situation an isosceles triangle can be constructed uniquely. ये बोल रहा है ये क्वेश्चन के ये सोचने वाला क्वेश्चन है, ये मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसको हम यूनिकली कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसको हम बनाएंगे. उसको बनाने के लिए हमें मस्ट क्या होना चाहिए, ज़रूरी क्या होना चाहिए गिवन. तो ए पार्ट में दिया गया है इफ़ द मेजर्स ऑफ ऑल इट्स 3 एंगल्स आर गिवन. ये बोल रहे हैं अगर हम यूनिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर हमें 3 एंगल्स दिए गए हो तो क्या हम कर पाएंगे कंस्ट्रक्ट एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बाय 3 गिवन एंगल्स. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ए पार्ट इज रॉन्ग. देखते हैं बी पार्ट. इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज गिवन. अगर इसका एक साइड और एक एंगल दिया गया हो क्या हम कर पाएंगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये आंसर भी क्या हो जाएगा? गलत. ये भी टोटल गलत है. तो सी पार्ट देखिए हम. इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड and the measure of one of its equal angle is given.
तो ये है पॉसिबल, सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो बढ़ेंगे आगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 60, देन द वैल्यू ऑफ x इज ए पार्ट 60, बी पार्ट 15, सी पार्ट 4 और डी पार्ट 2। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर हम अननोन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, कहीं पे भी पूछी जा सकती है। यहाँ पर देखिए x अननोन वैल्यू है, इसको पुट करेंगे तो ये क्या कहलाएगी? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर हम अननोन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे तो हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2। सो डी पार्ट 2 इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो देखिए सेक्शन बी है हमारा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच ऑफ 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमसे कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ -5 रेज़ द पावर 2। हमें स्क्वायर निकालना है किसका? -5 रेज़ द पावर 2। तो यहाँ पर लगेगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वो लॉ क्या है ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए ये बात याद रखना, ये एग्ज़ाम में बहुत काम आई। ये बात बड़े बच्चों को भी पता नहीं होती है। देखिए रैंडमली लेते हैं हम कोई नंबर, चलिए 8 ले लेते हैं, -8। अगर -8 है, -8 रेज़ द पावर अगर इवन नंबर है, क्या है? इवन नंबर अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर आएगा पॉजिटिव में। उसका कोई मसला नहीं है। उसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा कि यहाँ पर है ना -5 रेज़ द पावर 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 क्या हो रहा है 5 रेज़ द पावर 2। ये आएगा इसका आंसर। अगर ये बात याद रखना, अगर कोई नंबर है रैंडमली लेते रहे 8, अगर 8 ले लेते हैं हम, -8 अगर एक्सपोनेंट ऑड है, ऑड, तो ये याद रखना पिछली बार की तरह ऐसे मत लिख देना कि 8 रेज़ द पावर क्या होगा 2, ऐसे नहीं लिखना है। तो अगर नेगेटिव नंबर है उसका एक्सपोनेंट ऑड है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसे हैं इवन है, यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर एक्सपोनेंट इवन है, 2 है यहाँ पर एक्सपोनेंट, ये इवन है, तो हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज़ द पावर 2। 5 रेज़ द पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 मतलब 5 का स्क्वायर निकालना। 5 × 5 किसके बराबर होता है? 5 × 5 इक्वल टू 25। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ 4096। देखिए इसको एस्टिमेट करना है क्यूब रूट 4096। इसको कैसे करेंगे? देखिए एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कर दो, दूसरा तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। लेकिन एस्टिमेट करना अच्छा कैसे रहता है, वो टेबल एक आता है, वहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई होते हैं कि कैसे करना होता है। 6 का एंड में 6 आएगा और जो बचे वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप गूगल पर सर्च करके एस्टिमेट ऐसा सर्च करके देख सकते हो। तो ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, दिस इज़ ईजी। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 की तरह कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है?
क्वाड्रिलेटरल वो होता है, क्वाड्रिलेटरल एक फिगर होती है जो बाउंडेड हो, क्लोज्ड हो, उसी उसी को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल हैं, ये बाउंडेड फिगर हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल हैं ही। मगर ये एक ट्रपीज़म भी है, ये ट्रपीज़म है। ट्रपीज़म में क्या होता है, एक पेयर साइड्स अपोजिट होते हैं। ये दो साइड्स अपोजिट हैं और ये पैरेलल भी हैं, बराबर भी हैं। और इसका हमें ये कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट एरिया। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक फार्मूला। वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रपीजियम, उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये आप याद कर सकते हो और इस पर अप्लाई कर सकते हो और आपका आंसर फट छटाक और पटाक से आ जाएगा। क्या आएगा, पटाक से आंसर आएगा। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का सेक्शन एंड। तो अगर आप अभी तक वीडियो पर बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो आप तक पहुँचाने हैं और उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो लव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।